बिहार में शराबबंदी आंदोलन भी न हो जाए। नीतीश कुमार से सीधे इस्तीफा का मांग हम लोग करने वाले हैं। मुआवजा नहीं देंगे, क्यों नहीं दीजिएगा भाई? आप बिहार का मुखिया हैं, आपने शराबबंदी किया है। आपने जब शराबबंदी किया तो आपका कानून व्यवस्था क्यों फेल कर गया है? कानून व्यवस्था आपके हाथ में है। 17 सालों से आपने रखा है कानून। जबरदस्ती का मुख्यमंत्री तो जनादेश किसी और का, मुख्यमंत्री कोई और। अविलंब इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, हम लोग मांग कर रहे हैं। और एक परसों जन आक्रोश रैली करेंगे। छपरा में जहरीली शराब पीने से अब तक 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। सड़क से लेकर सदन तक तमाम विपक्षी पार्टियों का हल्ला बोल प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल है कि यह कब तक, मौत का सिलसिला कब थमेगा? इस वक्त मेरे साथ भारतीय जनता परिवार पार्टी के प्रवक्ता हैं संतोष यादव। आपके नेता कुरहनी में अपनी ताकत को दिखाएं। अब लोगों में जो हाहाकार है शराबबंदी के बाद, जहरीली शराब पीने से मौत हो रही है, इसको लेकर भारतीय जनता परिवार पार्टी कहाँ दिखती है, क्या कर रही है, कैसे चीज़ों को देख रही है? नहीं, देखिए, बिहार में तो भारतीय जन परिवार पार्टी जनता के लिए हमेशा सक्रिय रहेगा। जनता के लिए हमेशा सक्रिय रहेगा। और ये जो बवाल हुआ है, शराब कांड जो हुआ है, भारतीय जन परिवार पार्टी सभी कार्यकर्ता लोग मिल करके नीतीश कुमार से सीधे इस्तीफा का मांग हम लोग करने वाले हैं। और एक जन आक्रोश रैली भी होगा, प्रदर्शन भी होगा परसों। और वो पहला चेतावनी होगा नीतीश कुमार के लिए। और नहीं तो जैसे जेपी आंदोलन हुआ था बिहार में, जेपी आंदोलन, बहुत से आंदोलन हुए, हो सकता है कि बिहार में शराबबंदी आंदोलन भी न हो जाए। खिलाफ एकदम आंदोलन बड़ा हो जाएगा। आंदोलन एकदम निश्चित भविष्य में एकदम दिखाई दे रहा है। और ये जो नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं कि हम ऐसी नहीं देंगे, मुआवजा नहीं देंगे, क्यों नहीं दीजिएगा भाई? आप बिहार का मुखिया हैं, आपने शराबबंदी किया है। आपने जब शराबबंदी किया तो आपका कानून व्यवस्था क्यों फेल कर गया है? कानून व्यवस्था आपके हाथ में है। 17 सालों से आपने रखा है कानून, गृह मंत्रालय। आपका कानून व्यवस्था चौपट है, आप चौपट करके रख दिए हैं। शराबबंदी जब आप किए तो आप देखे होंगे, हाईकोर्ट का एगो बयान आया था कि आनन फानन में कोई भी एक काम किया जाता है, तरीके से नहीं किया गया। कोई भी एक काम किया जाता है, एक पेन भी खरीदा जाता है तो उस पर अमल होता है कि इसको इस तरह से यूज किया जाएगा। और आप आनन फानन में शराबबंदी करके आप पूरे बिहार के गरीबों को मौत के हवाले कर दिया है। एक सवाल उठता है कि छपरा में जिस प्रकार से मौत हुई, सारे गरीब तबके के लोग हैं, रोजी रोटी मजदूरी से उनकी चलती है। तो एक सवाल है कि गरीब लोग मर रहे हैं, अमीर तो नहीं मर रहा है भाई। अमीर देखिए, अमीर तो कहाँ से मरेगा? इन्हीं के संरक्षण में आज नहीं देखे हैं क्या 112 कार्टून पकड़ाया है? क्या गरीब बाहर से मंगा ले रहा है? इंग्लिश जो दारू आ रहा है गरीब मंगा दे रहा है, बाहर से आ रहा है। देखिए, शराब बंदी का कई सा घटा हम आपको गिना देंगे। एक तो राजस्व चला गया, राजस्व जा रहा है। राजस्व जाने के बाद साथ साथ गरीब की मौत हो रहा है। गरीब लोगों को जेल में बंद करके रखा गया है। ठीक है, ये इनका जो नीति है, आपको नहीं लगता है कि 16 के बाद जब से शराबबंदी हुआ है और इनका जनाधार घटा है, आपको नहीं लगता है कि बिहार में जबरदस्ती का ये माथे पर मुख्यमंत्री थोप दिया गया है? जबरदस्ती का मुख्यमंत्री थोप, जनादेश किसी और का, मुख्यमंत्री कोई और, तीसरे नंबर का पार्टी है और मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए हैं। शराब से लोग मर रहा है, कानून व्यवस्था इनसे संभल नहीं रहा है। और गरीब का जो मौत हुआ है उन पर सीधे दो टूक में बोल रहे हैं, अमर्यादित भाषा, 2 टूक में कह रहे हैं कि पियोगे तो मरोगे, हम मुआवजा नहीं देंगे। तो कहने का मतलब है, बंदी भैया आपने किया है तो आपका दायित्व बनता है कि हम अपना कानून व्यवस्था को कैसे टाइट करें। तो वो तो आपसे हो नहीं रहा है। अरे महाराज, आपसे दरोगा नहीं संभल रहा है, चौकीदार नहीं संभल रहा है, और आप सोच रहे हैं कि हम बिहार चले। अरे भैया, एक वो नहीं कहते हैं कि एक किसी भी अनपढ़ गंवार को मुख्यमंत्री पद पर बैठा दो, हम लोग को मंजूर है, लेकिन हम हाथ जोड़ते हैं, नीतीश कुमार जी अविलंब इस्तीफा दीजिए।
और आप गद्दी छोड़िए, गद्दी छोड़िए, आपसे बिहार एकदम नहीं संभल रहा है। जो आदमी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने लगे, उनको शोभा दिया है ये कि हम मुआवजा नहीं देंगे, पियोगे तो मरोगे, ये शोभा दे रहा है? एक मुख्यमंत्री, आप प्रतिष्ठित पद पर हैं, एक मुख्यमंत्री का कहने का है, अरे आपके लिए पूरे बिहार का जनता 13 करोड़ आपका है, आप उस 13 करोड़ का मुखिया हैं, और आप कह रहे हैं कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं, पियोगे तो मरोगे, मुआवजा नहीं देंगे, और कानून व्यवस्था क्या जनता शुद्ध करेगी? सरकार का काम है, सरकार का काम है। और सरकार में वो विभाग 17 साल से आप रखे हुए हैं, आपसे नहीं संभल रहा है। एक कानून व्यवस्था, गृह मंत्रालय आपसे नहीं संभल रहा है, दरोगा नहीं सुन रहा है, जमींदार नहीं सुन रहा है, सिपाही नहीं सुन रहा है, तब ना बाहर से खेपा जा रहा है। अविलंब इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, हम लोग मांग कर रहे हैं। और एक परसों जन आक्रोश रैली करेंगे, नहीं ये चेतावनी, पहला चेतावनी, और उसके बाद नहीं तो आंदोलन पर उतरेगी भारतीय जन परिवार पार्टी। इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, सवाल है तो मुआवजा दें। एक सवाल है आपसे, तेजस्वी यादव सत्ता में आए, जब विपक्ष में थे खूब हल्ला बोल कर थे शराबबंदी को लेकर, जहरीली शराब को लेकर खूब तांडव उसमें देखने को मिल रहा था। आज तेजस्वी की क्या मजबूरी है जो चुप है? कटिहार नरसंहार, शराब से 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन तेजस्वी यादव वही बोल रहे हैं जो नीतीश कुमार बोल रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी का तो दोनों हाथ में लड्डू है। नीतीश कुमार जी को कहा जाता था राजनीतिज्ञ थे, ये इतना बढ़िया राजनीति कर रहे थे। मैंने आज लोग कहते हैं कि बाएं हाथ काम करेगा तो दाहिने को नहीं पता नहीं चलेगा। लेकिन आज देख लीजिए मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को, वो अपने क्या कर रहे हैं उनको ये पता नहीं चल रहा है। सदन में आप देखे होंगे एक वीडियो, ये बोल रहे हैं कि शराब पियोगे तो मरोगे, मुआवजा नहीं देंगे, और पीछे बैठे हुए तेजस्वी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मुस्कुरा रहे थे। किसी का पतन और वो आगे जाने वाले हैं, मुस्कुराहट तो देख रहे हैं कि ये हटेंगे तो हम ही ना। अरे भाई, वो तो सोच ही रहे हैं कि अनाप शनाप जितना बोलेंगे उतना हमको फायदा होगा, इनका जनाधार घटेगा। वो तो सोच ही रहा है, तेजस्वी जी सोच रहे हैं कि और कुछ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करें, फायदा हमको होगा। तो वो सुर में सुर नहीं मिलाएंगे, फायदा तो उनको हो रहा है, तो सुर में सुर तो मिलाएंगे। सवाल है ना कि कई चीज़ों के साथ आप समझौता कर रहे हैं इसलिए कि ताकि उप मुख्यमंत्री बन जाए आप। देखिए, उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री गठबंधन 15 के बाद आप देखे होंगे बिहार में यही नीतीश कुमार 3 बार 4 बार पलटी मार चुके हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 25 तक ये सरकार जाएगी, पहले ही पलटी मार देंगे, आपको लगता है? पहले पलटी मार दें या राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। नीतीश जी को तो 24 में जवाब जनता दे देगी। 24 में चुनाव होने जा रहा है, उसी में इनका पता चल जाएगा। और जिसके पास जनाधार नहीं रहेगा तो क्या करेंगे तेजस्वी जी रखकर? बोले हैं कि आपके चेहरे पर चुनाव हार जा रहे हैं। आपके चेहरे पर कुरहनी नहीं देखे? कुरहनी में तो हम लोग ताल ठोक कर सीट छीना जाता है, उस तरह हम लोग छीन लिए सीट। वहाँ का समीकरण आप देखें ना, बात है, वो तो महागठबंधन पक्ष में दिख रही थी। और हम लोग जो शुरू से काम कर रहे थे, आपके चैनल से, सभी चैनलों से बराबर बोल रहे थे 5 और 10 के बीच में, 5 और 10 के बीच में, 5 और 10 के कुछ हुआ ऐसे ही। देखिए 5-10 तो सही आंकड़ा था, कुछ बूथों पर जो कब्जा वाली बात आ रही थी, इसके कारण कुछ वोट घटा, अनुमान थोड़ा इधर उधर हो गया। नहीं तो अनुमान जो है एकदम सटीक, जो हम 24 का बात कर रहे हैं वो भी सटीक। देख लीजिए, भी आप लोग साथ ही रहेंगे ना, ऐसा लग रहा है। देखिए, अभी तो शीर्ष नेताओं से बात चल रहा है और गठबंधन, हम लोग का समर्थन उन्हीं के साथ रहेगा। और गठबंधन की जहाँ तक बात है तो शीर्ष नेताओं से और अध्यक्ष जी हमारे सुप्रीमो जो हैं, बात विचार लगातार, आपने देखा होगा, आप ही के चैनल से चला है, इनसे संजय जायसवाल जी से मुलाकात हुई, नित्यानंद राय से हुई, RCP सिंह जी के साथ। एक सवाल है, अंतिम सवाल है, लगातार एनडीए के तमाम जो बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात आपके नेता कर रहे हैं, कुछ खिचड़ी पक रही है क्या नीतीश कुमार के खिलाफ? देखिए, नीतीश कुमार के खिलाफ खिचड़ी, महागठबंधन के खिलाफ खिचड़ी, ये सब कहना उचित नहीं होगा। लेकिन हर दल, हर आदमी अपना
एक स्थान खोजता है, सुरक्षित स्थान। और हम लोग तो आए हैं बिहार में जनता की सेवा करने के, जिसको नहीं मिला है अधिकार दिलाने के लिए भारतीय जन परिवार पार्टी आई है। एक माली समाज को 75 साल से वंचित रखा गया है और ये कुशवाहा जाति में आते हैं, उपजाति है। और देख लीजिए 5 भाई है, एक भाई को हक न मिले तो अच्छा तो बात है नहीं। इसलिए ये पार्टी आई है हक दिलाने के लिए, और वंचित को जितना हक नहीं मिल रहा है आज अभी तक आप एक भी चला पाए होंगे। जिस तरह से हमने मांग किया है, कोई कहने वाला है जी? कोई नीतीश कुमार का कह रहा है कि आप इस्तीफा दीजिए? एकदम इस्तीफा देना होगा इनको, नहीं देंगे तो आपको ये आंदोलन वाली बात बोले ना, अब बिहार में आंदोलन खड़ा हो जाएगा। एक और आंदोलन निश्चित रूप से खड़ा हो जाएगा। नहीं तो ये अविलंब अपना इस्तीफा दें और मुआवजा घोषणा करें। और ये जो आपराधिक घटना हो रहा है, जैसे कटिहार में फैलाया गया कि भूमिहार यादव को काट दिया, यादव भूमिहार का, अरे अपराधी तत्व का जात होता है, जात नहीं होता है, अपराधी तत्व का जात होता है। तेजस्वी जी से हम मांग कर रहे हैं कि अपराधी तत्व का जात नहीं होता है। आप जल्द से जल्द उस पर कानूनी कार्रवाई करके, गिरफ्तारी करके जनता को संतुष्टि दिलाइए कि नहीं, बिहार में अभी भी कानून व्यवस्था ठीक ठाक है। लेकिन ये तो हो चुप्पी साधे हुए हैं। चुप्पी साधने से होगा क्या? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो अब नीतीश कुमार के साथ ये अपना सुर में सुर मिला रहे हैं, और उसका तो कारण हम आपको बता ही दिए कि क्या सदन में वो बोल रहे हैं कि मुआवजा नहीं देंगे, पियोगे तो मरोगे, अब पीछे से मुस्कुरा रहे हैं। तो चलिए एनडीए के तमाम जो बड़े नेता हैं उनके साथ भारतीय जन परिवार पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पृथ्वी माली, वो लगातार दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। रणनीति बन रही है शराबबंदी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने का, जो सड़क पर उतरेगी भारतीय जन परिवार पार्टी। और दूसरी बड़ी बात है कि 24 में क्या रणनीति होगा, क्योंकि जब कुरहनी का चुनाव हुआ उस वक्त पृथ्वी माली का जो सहयोग और समर्थन रहा भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला दी। तो ये बड़ी वजह मानी जा रही है, जो एनडीए के तमाम नेताओं के साथ, जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता, उनके साथ पृथ्वी माली दिल्ली में मंथन कर रहे हैं। और बिहार में परसों जो है वो बड़े लेवल पर आंदोलन की शुरुआत, सड़क पे जो है वो पार्टी उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी और इस्तीफे की मांग करेगी। इस प्रकार से जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है। इसको हम इतना ही देखते हैं टॉप। नमस्कार।